Good morning students, welcome back to our class at आज हम हमारी हनी ड्यू जो बुक है उसका सेकंड टॉपिक उसका कुछ ट्रांसलेशन हो चुका है, ये ट्रांसलेशन और कुछ आज हम करेंगे आज। तो पेज नंबर 26 से 27 का किया जाएगा, आज ट्रांसलेशन हिंदी अनुवाद किया जाएगा और आप अपनी बुक खोलें और उसको पढ़ें। आप देख लीजिए बुक ये है आपकी, ठीक है। इसी का पेज नंबर 26 निकालेंगे, ये वाला पेज निकालेंगे और इसकी हम शुरुआत करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। संजीव वाज ए पुलिसमैन। संजीव था जो एक पुलिस वाला था। सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। वो सर्विस करता था कचल जो द्वीप है, जो निकोबार अंडमान निकोबार का जो ग्रुप है द्वीपों का, वहां पर ये नौकरी करता था। कौन? संजीव। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। वह अपने आप को बचाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करता है? सबसे पहले हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। देखिए, सबसे पहले उसकी पत्नी और छोटी बच्ची वो धारा में, लहरों में आ गई। बट देन ही हियर्ड क्राइज, लेकिन जैसे ही उसने आवाज सुनी, फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन की पत्नी की आवाज आई, मेरी सहायता करो इस कदर से। द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस था उसका जो रसोईया, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव पानी में कूदा, टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्विफ्ट अवे, लेकिन वो दोनों के दोनों ही बह गए। 13 years old, 13 साल की मेघना was swept away along with her parents, वो भी अपने माता पिता के साथ, है ना, बह गई। एंड 77 अदर पीपल, तकरीबन 77 अन्य आदमी भी बह गए। She spent 2 days floating in the sea, उसने 2 दिन वो बहते हुए उस समुद्र के अंदर बिताए। किसने? मेघना ने। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए, लकड़ी के दरवाजे के सहारे वो तैरती रही। वो दरवाजा हल्का था इसलिए वो पानी में तैरता रहा, उसी को पकड़कर, है ना, मेघना भी ऊपर तैरती रही और अपनी जिंदगी बचाने का प्रयास करती रही। 11 टाइम्स, तकरीबन 11 बार, शी वाज रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, उसने बचाव दल के हेलीकॉप्टर को अपने सर के ऊपर से जाते हुए देखा, अपने ऊपर से जाते हुए देखा। लेकिन दे डिड नॉट सी हर, वो उसको नहीं देख पाए। शी वाज ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव, वो एक धारा के द्वारा समुद्र के बाहर किनारे पर लापट की गई। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और उसने अपने आप को पाया समुद्र के किनारे के अंत में। अलम्स जेव्ड वाज 10 years old, अलम्स जेव्ड एक, है ना, 10 साल का बच्चा था। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल गवर्नमेंट इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में वो कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा था। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, उनके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था वहां पर।
हर मदर, उसकी जो माँ, राहिलाज होम वाज इन नैन कोरवे आइलैंड, और उसकी माता जिसका नाम राहिला था, उसका जो मकान था वो है ना नैन कोरवे आइलैंड द्वीप पर था, वो नैन कोरवे द्वीप पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, पूरा परिवार गया हुआ था वहां पर क्रिसमस मनाने के लिए। वेन, जब, सी ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो सारे के सारे अपना प्रोग्राम करने के लिए सुबह जल्दी आए। द फैमिली वाज स्लीपिंग, तो उस समय परिवार सोया हुआ था। अल्मास फादर सा द सी वाटर रिसीड, अल्मा के पिताजी ने देखा कि समुद्र का पानी कुछ बढ़ रहा है और घट रहा है। अब वो क्या कर रहा है, रिसीड का होता है पानी का समुद्र में वापिस जाना, बढ़कर वापिस जाना। He understood that the water would come rushing back with great force, वो समझ गया कि ये पानी जो है वो बहुत तेजी से वापिस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place, उन्होंने सभी को जगाया और उनसे कहा कि आप है ना भाग चलो यहां से किसी कैसे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर। ए दे रन, जैसे वो भागे, हर ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, वाज हिट ऑन द हेड बाय द समथिंग एंड ही फेल डाउन, उनके दादाजी का सिर किसी चीज से टकरा गया और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिताजी उसकी सहायता के लिए दौड़े, है ना अपने पापा की यानी दादाजी की। Then came the first giant wave that swept both of them away, जैसे ही पहली लहर आई पानी की बहुत तेज दैत्य रूप में जैंट है ना, और वो उनको पानी में बहाकर ले गई। एलम्स मदर and aunt stood clinging to the leaves of the coconut tree calling out to her, अलम्स की माँ और चाची, उन्होंने जो लीव्स को, पत्तियों को पकड़ रखा था, जो नारियल होता है ना उसकी पत्तियों को पकड़ रखा था और उसके सहारे है ना वो अपने आप को बचा रही थी और उसको पुकार रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक ऐसी आई लहर कि उसने उसकी जड़ उखाड़ दी पेड़ की। एंड दे टू वर वास्ट अवे, और वो दोनों भी क्या हो गई, बह गई। कौन कौन, चाची और माँ। एलम्स सा ए लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, एलम्स ने देखा एक बहुत ही बड़ा लकड़ी बहकर आ रही है। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर चढ़ गया। देन शी फेंटेड, तब उसने अपने को सुरक्षित किया। वेन शी वोक अप, थक कर वो सो गया, और जब वो जागा, शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कैमोरटा की एक हॉस्पिटल में वो चला गया, है ना, वो बेहोश हो गया। फेंटेड होता है बेहोश होना। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रोड टू पोर्ट ब्लेयर, फिर उसको वापिस कहां लेके आए, पोर्ट ब्लेयर। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, वो छोटी लड़की किसी से बात करना नहीं चाहती थी उस घटना के बारे में, विद एनीवन, किसी के साथ। शी इज स्टिल ट्रेमेस्टेटेड, वो अभी भी उस सदमे में, ट्रेमेस्टेड होती है सदमा, उस सदमे में
अभी भी परेशान थी, उसमें सदमा भी उसके दिमाग से नहीं निकला था, है ना, जैसे उसने अपनी जान बचाई उस प्रकार से। तो बच्चों आज हम इतना ही करते हैं, कल हम यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज हमने इतना किया, इसको वीडियो को बार बार देखें, देखने के बाद में अच्छी तरह से समझें और पढ़ें इसको। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।